तो चलिए क्वेश्चन नंबर 29 हम देखते बेटा। कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ इथेनॉल इन वाटर इन विच द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल इज 0.040। डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर ml। देखिए बेटा मोलरिटी और मोल फ्रैक्शन जो होता है इसके बिटवीन रिलेशनशिप आपको बता दूं कि जो मोलरिटी होती है यम, इसका फार्मूला होता है बेटा 1000 डी है ना x2 अपॉन m1 chi1 या x1 प्लस m2 chi2। ओके, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा m1 m2 क्या है बेटा, यानी m1 जो है मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा m1, और chi1 क्या बेटा मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट, m2 क्या होगा बेटा मोलर मास ऑफ सोल्यूट, एंड chi2 जो होता है मोलर मास ऑफ द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट। डी डेंसिटी है। तो बताइए अब यहाँ पर दिया क्या बेटा 1000, डेंसिटी 1 ग्राम पर ml दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर 1 यूज़ कर देंगे, ठीक है ना। और मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट कितना है 0.040 है ना। अब m1 chi1, तो m1 मोलर मास कौन है बेटा सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का बेटा वाटर होता है, यहाँ सॉल्वेंट के तो 1000 डेंसिटी 1 हो गया है ना। मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट कितना दिया बेटा 0.040, और मोलर मास चूँकि यहाँ पर m1 क्या बेटा m1 है बेटा सॉल्वेंट का मोलर मास, और सॉल्वेंट वाटर है तो वाटर का कितना हो जाता है 18, ठीक है ना। अब मोल फ्रैक्शन देखिए chi1 कैसे पता करें बेटा, आपको पता होगा कि chi1 जो होता है दोनों मोल फ्रैक्शन का सम कितना होता है, दोनों मोल फ्रैक्शन का सम होता है बेटा 1 माइनस chi2, ठीक है ना। तो 1 माइनस chi2, तो 1 माइनस chi2 की वैल्यू कितनी बेटा 0.040। इसको जब हम माइनस करेंगे तो आ जाएगा 0.96, ठीक है ना 96। तो अब बताइए chi1 की वैल्यू कितनी हो जाएगा बेटा 0.96 सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन हो गया, प्लस m2, ये जो m2 है ये किसके लिए बेटा सोल्यूट के लिए, और सोल्यूट में कौन सा यूज़ किया गया बेटा एथेनॉल। एथेनॉल का मोलर मास कितना होता है, तो एथेनॉल देखिए होता क्या है C2H5OH, ठीक है ना। कार्बन का 12 2 24, हाइड्रोजन का 5, ऑक्सीजन का 16 और प्लस हाइड्रोजन का 1, टोटल ऐड करेंगे बेटा तो कितना हो जाएगा 24 5 29 31 36 10 46, कितना आ जाएगा 46 आएगा, कितना आ जाएगा मोलर मास 46, ठीक है ना। तो यहाँ पर 46 हम लिख देंगे, ठीक है ना। अब मोल फ्रैक्शन यहाँ देखिए chi2 मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट कितना है बेटा 0.040, ठीक है ना 040। अब इसको हम सॉल्व करेंगे बेटा, इसको इरेज कर देता हूँ। जब इसको सॉल्व करेंगे पूरा कैलकुलेशन करने के बाद तो बेटू आ जाएगा 2.3 मोल पर लीटर, ठीक है ना। तो ये फार्मूला याद कीजिए, मोलरिटी इक्वल टू 1000 डी x2 अपॉन m1 x1 प्लस m2 x2। m1 मोलर मास ऑफ द सॉल्वेंट, m2 मोलर मास ऑफ द सोल्यूट, chi1 या x1 जो है मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट, और chi2 क्या है बेटा मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट। ओके चलिए आगे हम चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 30 देखिए क्या है, व्हाट विल बी द मास ऑफ 1 C12 एटम इन ग्राम, है ना, यानी एक कार्बन परमाणु का बेटा ग्राम में मास बताना है, ठीक है ना। देखिए जो भी हम लोग एटॉमिक मास या मोलर मास यूज़ करते हैं बेटा वह 1 मोल का होता है, ठीक है ना। तो आप ये कह सकते हैं कि 1 मोल बोले तो कितने एटम्स हो जाए बेटा 6.0 एवोगैड्रो नंबर 10⁻23, ठीक है ना, एटम्स ऑफ कार्बन का वेट कितना बेटा 12 ग्राम, ठीक है ना।
यानी 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन का वेट बेटा 12 ग्राम होगा, ठीक है ना। तो पूछ कितने में रहा है बेटा, पूछ रहा है कि 1 एटम का कितना होगा। तो जब इतने एटम का बेटा इतना है तो एक एटम का कितना हो जाएगा बेटा, मास ऑफ, तो क्या कर देंगे बेटा, मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन, क्या करेंगे बेटा 12/6.022 इंटू 10⁻23 से डिवाइड कर देंगे। क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। जब बेटा इसको डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1.9927 इंटू 10⁻23 ग्राम, 23 ग्राम। ओके, तो चलिए बच्चों अब देखिए क्वेश्चन नंबर 31 हम लोग देखते बेटा। कह रहा है हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स शुड बी प्रेजेंट इन द आंसर ऑफ द फॉलोइंग कैलकुलेशन। यानी ये जो कैलकुलेशन हम करेंगे तो जो आंसर आएगा वो कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राइट किया जाएगा, ये पूछ रहा है, ठीक है ना। तो देखिए कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राइट करेंगे तो इसका एक तरीका होता है बेटा, आपको बता दें कि सिग्निफिकेंट फिगर्स जो होता है जब भी हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं या डिवाइड कर रहे हैं तो हमेशा आपका आंसर जो होना चाहिए वो लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स तक होना चाहिए, सिग्निफिकेंट फिगर्स तक होना चाहिए। ओके, जैसे सिग्निफिकेंट फिगर्स लिस्ट क्या हो गया, जैसे मान लीजिए अगर आपके कैलकुलेशन में कुछ में सिग्निफिकेंट फिगर 5 है, कुछ में 4 है, कुछ में 3 है, कुछ में 2 है टर्म में, तो हमारा जो आंसर होगा बेटा वो सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक ही होना चाहिए। ये मल्टीप्लाई और डिवाइड करते इसमें ध्यान देना है, ठीक है ना। लेकिन जब हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते बेटा तो वहाँ पर डेसिमल के बाद लिस्ट नंबर तक हमारा आंसर होना चाहिए। जैसे अगर मान लीजिए हम कैलकुलेशन कर रहे हैं और डेसिमल के बाद बेटा कुछ डिजिट्स ऐसी है 2, 3, 5, इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, दूसरी वैल्यू कर दिया बेटा सिर्फ 2 लिख दिया, तो हमारा जो आंसर होगा प्लस करते समय या माइनस करते समय वो सिर्फ डेसिमल के फर्स्ट प्लेस तक ही राइट करेंगे। बात समझ में आई, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर के प्लस या माइनस करते समय डेसिमल के बाद जितनी मिनिमम डिजिट्स तक क्वेश्चन में दिया होता है उतने तक ही आपका आंसर होना चाहिए। लेकिन मल्टीप्लाई या डिवाइड करते समय बेटा तो लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर यानी पूरा हम काउंटिंग करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स को, और जो सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स वाला होता है उतने तक ही आपका आंसर होगा। ओके, बस समझ में आ गई होगी। देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया बेटा, देखिए मल्टीप्लाई डिवाइड टर्म को लिया है, यहाँ पर मल्टीप्लाई एंड डिवाइड टर्म को ले लिया है। तो देखिए कितना है बेटा, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है देखिए टोटल, तो 0 तो काउंट होगा नहीं, नॉन जीरो कितने हैं 4 हैं, तो इसके पास बेटा 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। ये जो सेकेंड वैल्यू है बेटा इसके पास कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो देखिए 3, 2, 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। इसके पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर है बेटा, ओनली 3, क्योंकि 1, 1, 2 को काउंट करेंगे। अब ये जो नीचे दिया हुआ है बेटा इसके पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 4, कितने हैं 4। तो हमने क्या बताया था कि मल्टीप्लाई या डिवाइड करते समय लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स जो होता है उतने तक ही आपका आंसर होना चाहिए। तो बताइए सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स वाला कौन सा है बेटा, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स सबसे कम है। तो हमारा जो आंसर होगा वो कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स तक होगा बेटा, है ना। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स तक कितने तक चलेगा, ओनली 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राइट करेंगे, यही पूछ रहा है, ठीक है ना। चलिए अब सेकेंड क्वेश्चन में कह रहा बेटा 5 × 5.364। देखिए 5 जो लिखा है बेटा ये एग्जैक्ट नंबर है, और एग्जैक्ट नंबर में ध्यान दीजिएगा, एग्जैक्ट नंबर में इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स नंबर होते हैं, ठीक है ना, उसको एक मत मानिएगा। अब पूछोगे क्यों, तो बेटा 5.000000 हम चाहे जितना जीरो बढ़ा दें लेकिन इसकी वैल्यू क्या होगी 5 ही रहेगी, लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर तो बढ़ते जाएंगे। इसलिए हमेशा ध्यान दीजिएगा कि एग्जैक्ट जो नंबर होते हैं एग्जैक्ट नंबर में इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। तो 5 में तो इनफाइनाइट हो गया, तो अब इसमें कितने बेटा
कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ठीक है ना, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो इसका मतलब कि हम 5 को नहीं देखेंगे बल्कि इसको देखेंगे। तो देखिए पहला जो आंसर था कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे आपके सॉल्यूशन में 3। अभी जो दूसरा वाला है इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स तक चलेंगे बेटा, आपका आंसर वो 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक चलेगा। अब थर्ड वन देखिए, थर्ड वन क्या कर रहा बेटा, एडिशन है, और ऐड करते समय मैंने क्या बताया था कि हमें सिग्निफिकेंट फिगर से कोई मतलब नहीं, हम देखते हैं कि डेसिमल के कितने लिस्ट नंबर तक वो है। तो ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, इसमें डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स है बेटा, 4 डिजिट्स हैं, ध्यान दीजिएगा। इसमें डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स, कितने प्लेस तक गया बेटा, 4 प्लेस तक गया है डिजिट्स। इसमें भी डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं बेटा, 4 डिजिट्स हैं। समझ में आ रही है। तो हमने क्या कहा था कि प्लस और माइनस करते समय हमेशा डेसिमल के जो सबसे मिनिमम प्लेस तक होता है बेटा उतने तक ही हमारा आंसर होगा। तो इसका मतलब कि थर्ड में कहाँ तक चलेंगे, सब में डेसिमल के 4th प्लेस तक गया है, तो हमारा जो आंसर होगा, आंसर शुड बी 4 प्लेस फ्रॉम द डेसिमल, है ना। डेसिमल के 4th प्लेस तक हम लोग ले चलेंगे अपने आंसर को। कितना इजी था। अब मान लो बेटा एक मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, मान लीजिए अगर दे दिया था 2.169 प्लस 1.3, ध्यान दीजिएगा। तो अब इसको अगर हम आंसर पूछते तो कितना होता, तो देखिए यहाँ डेसिमल के 1 प्लेस तक गया है, डेसिमल के 3rd प्लेस तक गया है, तो कहाँ तक आप आंसर लिखते, सिर्फ 1st प्लेस तक ही लिखते। ओके, तो आई होप समझ लिए होंगे। चलिए आगे हम लोग देखते क्वेश्चन में 32 में बेटा कह रहा है कि यूज द डेटा गिवन द फॉलोइंग टेबल टू कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ नेचुरली अकरिंग आर्गन आइसोटोप्स, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है बेटा कि नेचुरल में जो आर्गन के दिए गए हैं आइसोटोप्स, यानी कुल मिलाकर के उसका जो एवरेज एटॉमिक मास है वो आपको पता करना है, ठीक है ना, नेचुरल में दिया हुआ है। तो बेटा एवरेज एटॉमिक मास का जो फार्मूला होता है, एवरेज एटॉमिक मास का जो फार्मूला होता है बेटा, उसके लिए जितने जो परसेंटेज अबेंडेंस हैं इनटू उनके जो एटॉमिक मास दिए गए हैं, मान लीजिए 2 डेटा दिया है या उससे अधिक दिया हुआ है, अपान 100 से हम पता करते हैं। यहाँ पर कहानी क्या कर रहा है, आर्गन के आइसोटोप्स के देखिए एटॉमिक मास दिया गया है और उनका परसेंटेज एबंडेंस दिया हुआ है। तो एटॉमिक मास और परसेंटेज एबंडेंस को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके सभी को प्लस करके 100 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाए बेटा, अगर देखा जाए पहला परसेंटेज एबंडेंस क्या दिया है, एवरेज एटॉमिक मास पता करने के लिए, तो दिया है 0.337, 0.337, और इसका एटॉमिक मास कितना दिया बेटा, 35.9675, ठीक है ना। एक ये हो गया बेटा, प्लस दूसरा परसेंटेज एबंडेंस कितना दिया है 0.063, उसका एटॉमिक मास कितना दिया बेटा, देखिए 37.96272, ठीक है ना दूसरा। अब प्लस थर्ड वाला क्या दिया बेटा, ये मैं ऐड कर देता हूँ। तो देखिए परसेंटेज एबंडेंस दिया 99.60, ठीक है ना, यानी 6 हो गया, इनटू इसका मास कितना दिया बेटा 39.9624, ठीक है ना। इनको मल्टीप्लाई करके हम प्लस करके बेटा क्या करते हैं, डिवाइड, भाई सबका परसेंटेज एबंडेंस सम करके बेटा 100 से डिवाइड कर देंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे। तो बेटा जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो जानते क्या आ जाएगा, 39.94765 ग्राम पर मोल उसका मोल मास हो जाएगा। ओके, इतना हो जाएगा, ठीक है ना। यही होगा बेटा आर्गन का एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास हो जाएगा 39.94765 ग्राम पर मोल। कन्फ्यूजन, तो कुल मिलाकर के परसेंटेज जितना एबंडेंस दिया हुआ है इनटू उसके एटॉमिक मास को मल्टीप्लाई करेंगे, अब जितने दिए गए बेटा
डेटा, सबको ऐसे करके बाई 100 कर देंगे तो पता हो जाएगा। ओके, चलिए आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए बेटू अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी जो दिए गए बेटा कंपाउंड्स या एटम्स दिए गए हैं उनके एटम पता करने हैं। जैसे पहला दिया बेटा, क्या दिया है, 52 मोल्स ऑफ आर्गन। तो बेटा आपको पता होगा कि 1 मोल में यानी एवोगैड्रो नंबर के इक्वल बेटा क्या हो जाता है, एटम्स होते हैं। तो 6.022 इंटू 10⁻23 आर्गन के एटम्स होंगे। क्या होंगे, आर्गन के एटम्स होंगे, ठीक है ना। तो देयरफॉर 52 मोल्स अगर हो जाएंगे बेटा तो क्या हो जाएगा, 52 मोल्स में कितने होंगे, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 52 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बेटा जब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 3.13 इंटू 10⁻25, यही हो जाएगा बेटा एटम्स, 10⁻25 एटम्स, यही आर्गन के एटम्स हो जाएंगे, ठीक है ना। सेकेंड क्वेश्चन क्या कर रहा है, 52 यू फॉर यूनिफाइड मास। देखिए पहले बता दें AMU यूज़ करते थे, अब एटॉमिक मास यूनिट, अब वहाँ पर यूनिफाइड मास यूज़ किया जाता है। तो पूछ रहा है कि 52 यूनिफाइड मास ऑफ हीलियम में कितने एटम होंगे। तो बेटा आपको बता दें कि 4 एटॉमिक मास यूनिट, या इसकी जगह पर क्या यूज़ करते बेटा, यूनिफाइड मास में है ना, हीलियम हैज़ 1 एटम। बात समझ में आ रही है, यानी 4 यूनिफाइड मास में कितने एटम होते बेटा, 1 एटम होता है। तो देयरफॉर 52 यूनिफाइड मास में हीलियम हैज़ कितना हो जाएगा, तो करेंगे क्या बेटा, 52/4। भैया एक एटम में 4 AMU होते हैं, तो 52 यूनिफाइड में कितना होगा बेटा, तो 4 से डिवाइड कर दो आप, 4 से डिवाइड कर देंगे तो कितने आ जाएंगे बेटा, 13 एटम्स हो जाएंगे, ध्यान दे दीजिए बेटा। तो चलिए बेटा थर्ड क्वेश्चन क्या करें, 52 ग्राम ऑफ हीलियम, ठीक है ना। तो देखिए ग्राम में दिया है तो पहले मोल पता कर लीजिए, फिर मोल में क्या करेंगे, एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा तो एटम पता हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं देखूँ टोटल नंबर ऑफ हीलियम एटम्स, ठीक है ना, हीलियम एटम्स, तो क्या होता है, गिवन मास ऑफ हीलियम अपॉन मोलर मास ऑफ हीलियम इनटू एवोगैड्रो नंबर। क्योंकि जब इसको मल्टीप्लाई और इसको डिवाइड करेंगे तो मास में मोलर मास से, तो मोल पता हो जाएगा। और एक मोल में कितने एटम्स होते हैं, एवोगैड्रो नंबर के इक्वल होता है, तो हमें एटम पता हो जाएगा। तो चलिए इसी के बेस पर हम सॉल्व करेंगे। बेटा मास कितना दिया, 52, और हीलियम का जो एटॉमिक मास होता है, एटॉमिक मास होता है बेटा कितना होता है, 4 होता है, ठीक है ना, इंटू Na की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 6.022 इंटू 10⁻23, इतने एटम्स होते हैं। तो बेटा कुल मिलाकर के इसको सॉल्व जब करेंगे तो इधर आ जाएगा 13 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। बेटा जब इसको सॉल्व कर देंगे तो आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 7.83 के अप्रॉक्स इंटू 10⁻24 एटम्स हो जाएंगे, इतने हीलियम के एटम्स आ जाएंगे। ओके, कितना ईजी है सोचो। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 33 हो गया। अब हम लोग मिलेंगे फिर नए 34, 35, 36 को एक साथ देखेंगे तो ये वाली सीरीज़ ख़त्म हो जाएगी बेटा, ठीक है ना। लेकिन आपसे फिर से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, और जो हमारे ओल्ड स्टूडेंट्स हैं वो भी बेटा लाइक और शेयर इसको करें, और प्यारे प्यारे कमेंट भी किया कीजिए, ठीक है ना। ओके, जय हिंद, जय भारत।